तो आज हम वापस से आपके लिए एक काफी बेहतरीन एनिमे लेकर आए हैं जो जरूर आपको काफी पसंद आने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस का सबसे पहले पता चल सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रही थी, और साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे काफी सारे सोल्जर्स भी पड़े थे। वो लड़की भागते हुए जंगल में चली जाती है, पर वो सोल्जर्स जंगल में नहीं जाते और बात करने लगते हैं कि इस जंगल में एक डेमोन लॉर्ड रहता है और उसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। तभी वहाँ पर कुछ और सोल्जर्स भी आते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें पता चला है कि वो लड़की दूसरी तरफ गई है, इसीलिए वो सभी सोल्जर्स वहाँ से जाने लगते हैं। पर असल में वो लड़की वहीं पर पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है। फिर वो लड़की जंगल में और अंदर जाने लगती है, पर वो काफी थक चुकी थी, इसी वजह से वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पर बेहोश होते हुए वो लड़की अपने सामने एक घर को देखती है। अगली सुबह उसी घर से डेमोन लॉर्ड बाहर आता है और वो भी न्यूज़पेपर में उसी लड़की की न्यूज पढ़ रहा होता है। तभी डेमोन लॉर्ड जंगल में कुछ हलचल महसूस करता है, तो वो जंगल में देखने के लिए जाने लगता है। जंगल में डेमोन लॉर्ड उसी लड़की को बेहोश देखता है और उसे अपने घर ले जाने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोल्जर भी पेड़ के पीछे छुपकर डेमोन लॉर्ड को देख रहा होता है। हालांकि डेमोन लॉर्ड को भी उसके होने का पता था और वो टेलीपोर्ट करके उस सोल्जर के पीछे आ जाता है। ये देखकर वो सोल्जर डेमोन लॉर्ड पर अटैक करता है, पर डेमोन लॉर्ड वापस टेलीपोर्ट करके उससे बच जाता है। डेमोन लॉर्ड उस सोल्जर का बैच देखकर समझ जाता है कि वो नेरूज किंगडम का सोल्जर है। फिर डेमोन लॉर्ड उस सोल्जर से पूछता है कि वो आखिर उस लड़की से क्या चाहता है, पर वो सोल्जर कोई जवाब नहीं देता और इशारा देकर अपने बाकी साथियों को भी बुला लेता है। अब वो सोल्जर डेमोन लॉर्ड से कहने लगता है कि वो उस लड़की को उनके हवाले कर दे, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। साथ ही हमें पता चलता है कि उन सोल्जर्स को यह पता नहीं है कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो लड़का असल में डेमोन लॉर्ड है, इसीलिए वो इतनी हिम्मत से उससे बात कर पा रहे हैं। पर डेमोन लॉर्ड लड़की को उन्हें देने से साफ मना कर देता है और ये सुनकर एक सोल्जर उस पर अटैक कर देता है, पर डेमोन लॉर्ड आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। डेमोन लॉर्ड अपने आइस मैजिक का यूज करता है और सभी सोल्जर्स के पैर जमा देता है। अब सभी को डेमोन लॉर्ड के बाल दिखते हैं जो कि आधे सफेद और आधे काले थे, जिसे देखकर एक सोल्जर उससे पूछता है कि क्या वो डेमोन लॉर्ड है जो जंगल में रहता है, जिस पर वो मुस्कुरा कर हाँ कहता है और बताता है कि वही द ग्रेट डेमोन लॉर्ड एलन क्रॉफोर्ड है। और दोस्तों अब यहाँ से हम डेमोन लॉर्ड को एलन से मेंशन करेंगे। सभी सोल्जर्स का माइंड कंट्रोल कर लेता है और फिर उनसे पूछता है कि वो किंगडम में जाकर क्या कहेंगे, जिस पर वो सभी सोल्जर्स कहते हैं कि वो बताएंगे कि उस लड़की को एक बीस्ट ने मार दिया, जिसकी वजह से वो उसे नहीं ला पाए। फिर वो सभी सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं। अब एलन उस लड़की को अपने घर ले आता है। तभी उस लड़की को होश आने लगता है। ये देखकर एलन उस लड़की के लिए एक सूप लेकर आता है। अपने आप को अनजान जगह पर देखकर वो लड़की थोड़ा डर जाती है, पर फिर वो शांत भी हो जाती है। फिर एलन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आई, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो जंगल में भटक गई थी और थककर बेहोश हो गई थी। फिर एलन पेपर उठाता है और बताता है कि वो लड़की नेरूज किंगडम के सेकंड प्रिंस की फियांसे है और उसका नाम चार्लेट इवेंस है। ये सुनकर चार्लेट काफी डर जाती है और कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, पर एलन चार्लेट की आंखों में देखकर कहता है कि वो आसानी से बता सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अब ये सुनकर तो चार्लेट रोने लगती है और ये देखकर एलन थोड़ा डर जाता है। फिर कुछ देर के बाद एलन चार्लेट से पूछता है कि क्या अब वो अच्छा फील कर रही है। फिर एलन चार्लेट से पूछता है कि असल में उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सेकंड प्रिंस चार्लेट को बुलाता है और सभी के सामने उससे कहने लगता है कि उसके गलत काम अब सभी के सामने आ चुके हैं। और फिर प्रिंस चार्लेट के ऊपर कई सारे इल्जाम लगाने लगता है। चार्लेट अपने बचाव में कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो किंगडम के प्रिंस के सामने कुछ नहीं कह सकती थी। फिर चार्लेट को जेल में डाल दिया जाता है और उसकी प्रिंस के साथ एंगेजमेंट भी टूट जाती है। अब जेल में चार्लेट काफी परेशान होने लगती है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। अब यही एलन सोच रहा होता है कि चार्लेट को पूरी तरह से फंसाया गया है क्योंकि जरूर प्रिंस को चार्लेट के साथ शादी नहीं करनी होगी, इसीलिए उसने चार्लेट को फंसाया है। चार्लेट एलन से कहने लगती है कि इससे पहले उसे ढूंढता हुआ कोई यहाँ पर आए, इससे पहले ही वो यहाँ से चली जाएगी। और एलन पहले ही उसके लिए काफी कुछ कर चुका है और अब उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तभी एलन चार्लेट से पूछता है कि क्या वो सफाई कर सकती है, जिस पर चार्लेट हाँ कहती है। ये सुनकर एलन काफी खुश हो जाता है और चार्लेट को उसके घर में सफाई करने की जॉब ऑफर करता है क्योंकि एलन सफाई में काफी बुरा होता है। साथ ही एलन कहता है कि उसके घर में मेड बनने के बदले वो उसे उसके घर में रहने देगा और खाना कपड़े ये सब देगा। पर चार्लेट कहने लगती है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकती, इससे उन दोनों को ही मुश्किलें होगी। अब एलन चार्लेट के पास बैठता है और उसे बताता है कि जैसे चार्लेट को धोखा मिला है वैसे ही
कुछ टाइम पहले एलन को भी धोखा मिला था। एलन के साथ ही उसे एक मॉन्स्टर के पास मरने के लिए अकेला छोड़कर वहां से भाग गए थे। ये सुनकर तो चार्लेट काफी निराश होती है और कहने लगती है कि उसके साथ काफी बुरा हुआ है, पर अब भी चार्लेट वहां रुकने के लिए मान नहीं रही थी। तो एलन अपने दिल पर एक सील लगा देता है, जिससे अगर चार्लेट वहां रुकने के लिए नहीं मानी तो एलन का दिल 3 मिनट के अंदर धड़कना बंद कर देगा। ये सुनकर तो चार्लेट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और एलन से कहने लगती है कि उसे अपने आप को इतनी तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एलन बताता है कि वो इसी तरह से उसे यहाँ पर रुकने के लिए मना पाएगा। अब हम चार्लेट को एक मेड की यूनिफॉर्म में देखते हैं और वो काफी अच्छी भी लग रही थी और एलन के पूरे घर को उसने काफी अच्छे से साफ भी कर दिया था। फिर एलन भी वहाँ पर आता है और चार्लेट की तारीफ करने लगता है क्योंकि उसने काफी अच्छा काम जो किया था। तभी एलन मन में सोचने लगता है कि जब उसने चार्लेट को बचाया था तब उसके हाथ काफी ज्यादा रफ थे, मतलब चार्लेट को किंगडम में सिर्फ नाम का नोबल बनाकर रखा था और असल में उससे एक मेड की तरह काम करवाया जाता होगा। अब चार्लेट एलन से पूछती है कि अब वो क्या कर सकती है, जिस पर एलन कहता है कि अभी तो उसके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो जो चाहे वो कर सकती है। ये सुनकर चार्लेट थोड़ा निराश हो जाती है। फिर एलन लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ने के लिए जाने लगता है और वो चार्लेट से उसे डिस्टर्ब ना करने की कहता है। फिर एलन अपना काम करने लग जाता है और काम करते हुए शाम हो जाती है। एलन काम से उठता है और देखता है कि चार्लेट तभी से उसके पीछे ही बैठी हुई है। एलन चार्लेट से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर चार्लेट बताती है कि उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसीलिए वो फ्लोर पर चावल के दाने गिन रही है। ये सुनकर एलन काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि चार्लेट इतने टाइम से इतना ज्यादा बोरिंग काम कर रही थी। फिर एलन चार्लेट से उसकी हॉबी के बारे में पूछ रहा होता है, पर चार्लेट बताती है कि उसकी कोई हॉबी नहीं है क्योंकि किंगडम में चार्लेट हमेशा काम ही कर रही थी। ये सुनकर एलन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या चार्लेट को कोई ऐसा पल याद है जिसमें उसे काफी ज्यादा मजा आया हो, जिस पर चार्लेट हाँ कहती है और एलन को बताती है कि एक बार उसकी सिस्टर उसके लिए फल लेकर आई थी जो कि काफी ज्यादा खट्टे थे, लेकिन चार्लेट को उन्हें खाकर काफी मजा आया। ये सुनकर एलन को यकीन नहीं होता कि चार्लेट की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किलों से भरी रही है और चार्लेट ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी खुशी का एहसास नहीं किया है। फिर एलन चार्लेट को कहता है कि अब वो उसे खुशी का एहसास करवा कर रहेगा और अब वो चार्लेट को क्रैश कोर्स कराने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन चार्लेट के लिए सिटी से काफी सारी चीजें लेकर आता है। चार्लेट एलन से पूछती है कि वो सब क्या है, जिस पर एलन बताता है कि अब चार्लेट क्रैश कोर्स करने वाली है जिसमें काफी ज्यादा मजा है और काफी सारी शैतानियां भी। ये सुनकर चार्लेट कहने लगती है कि वो कोई इल्लीगल काम नहीं करने वाली, जिस पर एलन बताता है कि उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। फिर एक चुटकी से एलन वो सारे बॉक्स खोल देता है जिसमें काफी सारे केक्स और काफी अच्छा खाना भी था। फिर एलन चार्लेट से कहता है कि आज का उसका काम यही है कि उसे ये सब खाना है और एंजॉय करना है, पर चार्लेट मना करने लगती है क्योंकि वो ये सब नहीं खा सकती थी। पर एलन चार्लेट को सब खाने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अगर उसने नहीं खाया तो वो वापस अपने आप पर वही सील लगा देगा। ये सुनकर चार्लेट खाने के लिए मान जाती है। चार्लेट केक खाती है और उसे वो इतना अच्छा लगता है कि चार्लेट की आंखों में आंसू आने लगते हैं, पर ये देखकर एलन को लगने लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया। पर चार्लेट एलन से कहती है कि उसे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा, पर क्या वो इतनी अच्छी चीज खाना डिजर्व भी करती है, जिस पर एलन कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और वो चार्लेट को दुनिया की हर खुशी देने वाला है। वो चार्लेट को दुनिया का सबसे अच्छा खाना खिलाएगा और हर जगह घुमाने भी लेकर जाएगा। पर चार्लेट एलन से पूछती है कि वो एक अजनबी के लिए इतना क्यों कर रहा है, जिस पर एलन कहता है कि चार्लेट कोई अजनबी नहीं है। फिर वो दोनों ही केक को एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन चार्लेट के लिए काफी सारे नोटी टास्क लिख रहा होता है जिससे चार्लेट को एंजॉयमेंट मिल सके। पर जब एलन खुद उन टास्क को पढ़ता है तो उसे ही लगने लगता है कि वो टास्क तो काफी ज्यादा नोटी है, इसीलिए एलन उस नोटबुक को कूड़े में फेंक देता है। जब एलन अपने रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि चार्लेट बाहर सफाई कर रही है। एलन चार्लेट से कहने लगता है कि उसे इतना काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने चार्लेट को इतना काम करने के लिए नहीं कहा, जिस पर चार्लेट कहती है कि उसे इतना काम करने की आदत है क्योंकि ये तो उसका डेली का रूटीन है। ये सुनकर एलन सोचने लगता है कि नेरूज किंगडम में इतने सारे सर्वेंट है लेकिन फिर भी वो सभी चार्लेट से ही काम करवाते थे, इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। साथ ही उन्होंने चार्लेट को जेल में भी बंद कर दिया था। अब ये सब सोचकर एलन काफी गुस्सा करने लगता है, जिसे देखकर चार्लेट भी डर जाती है, इसीलिए वो बाहर सफाई करने की कहकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलन सोच रहा होता है कि चार्लेट कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं कहती, यहाँ तक कि उसने अपने फियांसे के बारे में भी कुछ नहीं कहा जबकि उन्होंने उनके साथ इतना बुरा किया है। एलन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एलन को एक आवाज आती है जिसे सुनकर एलन काफी शॉक हो जाता है। फिर एलन जल्दी से बाहर जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक ह्यूमन कैट है जो चार्लेट से बात कर रही थी। पर तभी एलन बीच में आ जाता है और उस कैट से कहता है कि चार्लेट उसकी नई मेड है और वो काफी ज्यादा शर्मीली है, इसीलिए चार्लेट
चार्लेट उससे बात नहीं कर सकती। फिर वो कैट चार्लेट से कहती है कि उसका नाम मीका है और वो चीजें डिलीवर करती है। फिर एलन चार्लेट को बताता है कि मीका उसके मेल डिलीवर करती है। मीका कहती है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि डेमन लॉर्ड ने अपने लिए एक मेड रखी है। अब यहाँ पर चार्लेट डेमन लॉर्ड नाम सुनकर पूछने लगती है कि डेमन लॉर्ड कौन है। असल में चार्लेट को अभी तक पता नहीं है कि एलन डेमन लॉर्ड है, लेकिन यहाँ पर एलन बात संभालता है और कहता है कि डेमन लॉर्ड उसका निक नेम है। मीका कहने लगती है कि उसने चार्लेट को कहीं पर तो देखा है। तभी उसे याद आता है कि उसने उसे दरअसल न्यूज़पेपर में देखा था। अब ये सुनकर चार्लेट भी थोड़ा घबरा जाती है कि अब मीका सभी को बता देगी कि चार्लेट यहाँ पर रह रही है। एलन मीका को कुछ समझाने साइड में ले जाने लगता है, पर मीका कहती है कि उसे सिर्फ चीजें डिलीवर करने से मतलब रहता है और उसे अपने कस्टमर की पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी को भी चार्लेट के बारे में नहीं बताएगी। ये सुनकर एलन काफी खुश हो जाता है और चार्लेट को भी अच्छा लगता है। फिर मीका एलन को एक बॉक्स डिलीवर करती है और उस बॉक्स में काफी सारे पोषण थे। हमें पता चलता है कि एलन पोषण बेचकर पैसे कमाता है और उसके पोषण बाहर के शहरों में काफी ज्यादा कीमत में बिकते हैं। मीका एलन से कहती है कि उसे शहर के अंदर रहना चाहिए क्योंकि उसे पोषण बेचने में काफी मदद मिलेगी, पर एलन शहर में रहने से मना कर देता है क्योंकि उसे लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है। और हमें पता चलता है कि एलन को इसीलिए लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है क्योंकि सभी लोग एलन से काफी डरते हैं और वो सभी एलन को डेमन लॉर्ड के नाम से ही जानते हैं। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ कुछ बच्चे डेमन लॉर्ड का घर रात में देखने जा रहे थे जिससे उनकी हिम्मत का टेस्ट हो सके, पर घर तक पहुंचने से पहले ही डेमन लॉर्ड उन्हें रास्ते में मिल जाता है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और डरकर घर भाग जाते हैं। और उसी दिन से एलन का नाम डेमन लॉर्ड पड़ गया, लेकिन असल में तो एलन भी सभी लोगों की तरह एक आम सॉर्कर है। फिर मीका चार्लेट को एक बुक देती है और कहती है कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो उस बुक में लिख दे, जिस पर एलन कहता है कि उसे नहीं पता है कि लड़कियों को किस किस चीजों की जरूरत होती है, इसीलिए चार्लेट उस बुक में लिख दे। पर ये बातें एलन काफी डरावने चेहरे के साथ कह रहा होता है, जिसकी वजह से चार्लेट काफी डर जाती है और ये देखकर मीका हंसने लगती है। फिर मीका चार्लेट से कहती है कि जब भी एलन उसे परेशान करे उसे उसके चेहरे पर मुक्का मार देना चाहिए। ये सुनकर एलन के दिमाग में एक नोटी आइडिया आता है और एलन भी उस बुक में लिख देता है जो कुछ भी उसे चाहिए। अब अगले दिन मीका चार्लेट का सारा सामान ले आती है और जो एलन ने मंगवाया था उसे भी ले आती है। एलन का सामान एक काफी बड़े बॉक्स में आया था जिसे देखकर चार्लेट काफी डर जाती है। फिर एलन उस बॉक्स को खोलता है और उसमें एक काफी बड़ा पंचिंग बैग था। फिर एलन उस पंचिंग बैग पर चार्लेट के एक्स फियोंसे की फोटो लगाता है और चार्लेट को एक बॉक्सिंग ग्लव भी पहना देता है। फिर एलन चार्लेट को उसके एक्स फियोंसे की फोटो पर मुक्का मारने को कहता है और बताता है कि इन सब से उसका गुस्सा खत्म हो सकेगा, पर चार्लेट बताती है कि उसे तो किसी से भी गुस्सा है ही नहीं, बल्कि चार्लेट को तो लगता है कि उसका एक्स फियोंसे काफी अच्छा था क्योंकि उसने उसे पाला और इतना बड़ा किया। अब ये सब सुनकर एलन को लग रहा होता है कि अगर चार्लेट को ऐसा ही लगता रहा कि उन लोगों की कोई गलती नहीं थी तो वो हमेशा सारा इल्जाम अपने ऊपर लेती रहेगी, जिसकी वजह से वो कभी इस दुख से उभर नहीं पाएगी। फिर एलन चार्लेट से अपने आप को मारने की कहता है। ये सुनकर तो चार्लेट मना करने लगती है, पर फिर एलन चार्लेट के ग्लव पर अपना मैजिक यूज करता है जिससे वो अपने आप ही एलन के एक काफी जोरदार मुक्का मारती है। इसके बाद एलन चार्लेट को उसे मारने को कहता है। ये सुनकर चार्लेट साफ मना कर देती है, पर फिर एलन चार्लेट के ग्लव पर अपना मैजिक यूज करता है जिससे वो अपने आप ही एलन के एक काफी जोरदार मुक्का मारती है। लेकिन ये देखकर चार्लेट रोने लगती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो मुक्का अपने आप ही लग गया, जिस पर एलन बताता है कि उसी के मैजिक की वजह से उसे मुक्का लगा। इससे एलन चार्लेट को बताना चाहता था कि चार्लेट चाहे कुछ भी करे एलन उसे कभी घर से नहीं निकालेगा। पर यह सुनकर चार्लेट एलन पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि इतनी सी चीज बताने के लिए एलन को इतनी तेज मुक्का खाने की जरूरत नहीं थी। ये देखकर एलन काफी खुश होता है कि चार्लेट धीरे धीरे गुस्सा करना सीख रही है। अब एलन मन में सोचता है कि चार्लेट ने पंचिंग बैग पर मुक्का तो नहीं मारा, पर अब वो पहले से काफी ठीक दिख रही है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो एलन के घर के बाहर एक पेड़ पर खड़ी थी और वो काफी खुश थी क्योंकि इतने टाइम बाद उसने एलन के घर को खोज ही लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट और एलन साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ खिड़की से एक लड़की आ जाती है और एलन से कहने लगती है कि मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिस पर एलन उस लड़की से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वो लड़की बताती है कि उसने हर किसी से एलन के घर का रास्ता पूछा और ऐसे ही अब वो यहाँ पर है। चार्लेट एलन से पूछती है कि वो लड़की कौन है, जिस पर एलन बताता है कि उसकी स्टेप सिस्टर है और उसका नाम एरुका है। फिर एलन बताता है कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और फिर एरुका की ही फैमिली ने एलन को अडॉप्ट कर लिया।
फिर एरुका एलन से पूछती है कि वो लड़की कौन है, जिस पर एलन चार्लेट के बारे में सब सच बताने लगता है। चार्लेट एलन को सब सच बताने से रोकती है, पर एलन कहता है कि उसे पता है एरुका को सब बताना ही होगा। चार्लेट के बारे में सब जानने के बाद एरुका चार्लेट के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर उसे आगे चलकर किसी भी चीज की कोई जरूरत पड़े तो वो उसे मांग सकती है। पर चार्लेट एरुका से पूछती है कि उस पर तो इल्जाम लगे हैं, फिर भी वो क्यों उसके ऊपर भरोसा कर रही है, जिस पर एरुका कहती है कि उसका भाई एलन किसी को भी देखकर ही बता सकता है कि वो अच्छा इंसान है या फिर नहीं। इसीलिए अगर एलन ने चार्लेट को अपने घर में रखा है तो जरूर चार्लेट एक अच्छे इंसान ही होगी। फिर एलन एरुका से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, जिस पर एरुका बताती है कि वो यहाँ पर एलन को वापस घर ले जाने आई थी, पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब एरुका चार्लेट को नोटी चीजें सिखाने वाली है। लेकिन ये सुनकर एलन चार्लेट को अपनी तरफ कर लेता है और कहता है कि सिर्फ वही चार्लेट को नोटी चीजें सिखा सकता है। पर एरुका भी चार्लेट को अपने पास कर लेती है और कहती है कि एक लड़की ही दूसरी लड़की को नोटी चीजें सही से सिखा सकती है। ऐसे ही उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और चार्लेट सोच रही होती है कि ये किस तरह का कंपटीशन है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों छुपकर शहर में आए होते हैं और एलन चार्लेट के बालों का कलर ब्लैक कर देता है जिससे कोई उसे पहचान ना सके। फिर एलन कहता है कि वो घर पहुंचकर वापस चार्लेट के बालों को पहले जैसे कर देगा, जिस पर एरुका कहती है कि चार्लेट काले बालों में भी अच्छी लग रही है, इसीलिए वो हमेशा के लिए वैसे ही रख सकती है। पर एलन कहता है कि उसे चार्लेट ब्लॉन्ड बालों में ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो पहले जैसा कर देगा। लेकिन ये सुनकर चार्लेट काफी शर्मा जाती है और उन दोनों को ऐसे रिएक्ट करता देख एलन उनसे पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत कहा। एरुका मन में ही सोचती है कि एलन को तो बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसने अभी क्या कह दिया। फिर एरुका चार्लेट को एक कपड़ों की शॉप में ले आती है और उसे बहुत सारे कपड़े दिखाने लगती है, पर वही एलन को काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहाँ काफी सारे लोग थे और एलन को ज्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है। एरुका एलन को बुलाती है और चार्लेट के लिए नए कपड़े दिखाती है। वो कपड़े चार्लेट के ऊपर अच्छे तो लग रहे थे, पर वो काफी छोटे थे, जिसमें चार्लेट की काफी स्मूथ स्किन दिख रही थी और एलन का भी ध्यान भटकने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने पेट में एक मुक्का मारता है जिससे वो वापस ठीक हो सके। ये देखकर चार्लेट भी काफी डर जाती है और कपड़े बदलने भाग जाती है। फिर एरुका एलन के पास आती है और एलन एरुका से नेरूज किंगडम जाने की कहता है और पता लगाने की कहता है कि चार्लेट के साथ किस किस ने बुरा किया। एरुका बताती है ये तो उसके लिए काफी आसान काम है, पर वो पूछती है कि जब एलन को पता चल जाएगा तो वो क्या करेगा, जिस पर एलन कहता है कि वो हर उस इंसान को सजा देगा जिसने भी चार्लेट के साथ गलत किया है, चाहे वो नेरूज किंगडम का किंग ही क्यों ना हो। वो उसका भी कैस्टल डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुनकर एरुका एलन से कहती है कि वो पहले से काफी बदल चुका है, क्योंकि पहले एलन दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था, लेकिन अब वो चार्लेट के लिए पूरे किंगडम को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है। तभी चार्लेट एरुका को बुलाती है क्योंकि उसका बटन फंस गया है। फिर एरुका बटन बंद करने लगती है, लेकिन तभी वो चार्लेट की पीठ देखकर हैरान हो जाती है, पर वो कुछ कहती नहीं है। पर दूसरी ड्रेस के साथ चार्लेट एलन के सामने आ जाती। हालांकि इस वाली ड्रेस को भी एलन छोटा बताता है, पर एरुका कहती है कि इतनी तो चलती है। तभी एरुका चार्लेट की पीठ एलन को भी दिखाती है और हम देखते हैं कि चार्लेट की पीठ पर काफी सारे चोट के निशान थे। चार्लेट भी पूछने लगती है कि क्या उसके पीठ पर कुछ लगा है, पर एलन मना कर देता है और कहता है कि वो काफी अच्छी लग रही है। फिर एलन हीलिंग मैजिक से चार्लेट की सारी चोटें ठीक कर देता है। एलन मन में सोचने लगता है कि जो चार्लेट की पीठ पर निशान थे वो काफी ज्यादा गहरे थे, जरूर उसे किसी चाबुक या हंटर से मारा गया होगा। इस बारे में सोच कर एलन काफी ज्यादा गुस्से में आने लगता है और एरुका से कहने लगता है कि जो उसे काम दिया गया है वो उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दे, जिस पर एरुका एलन से कहने लगती है कि उसे उस काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चार्लेट को तो पता भी नहीं था कि वो दोनों किस काम की बात कर रहे हैं। फिर एरुका एलन से भी चार्लेट के लिए कपड़े चूज करने के लिए कहती है, पर एलन काफी परेशान होने लगता है क्योंकि उसने कभी किसी लड़की के लिए कपड़े नहीं लिए थे। पर एरुका के गुस्से के सामने एलन को मानना ही पड़ता है और वो जल्दी जल्दी से एक ऐसी ड्रेस उठा लेता है जिसे पहनने से काफी ज्यादा बॉडी पार्ट रिवील होता। ये देखकर चार्लेट और एरुका काफी ज्यादा शर्मा जाती है और जब एलन ड्रेस की तरफ देखता है तो माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसे गलती हो गई। फिर वो तीनों एक गिफ्ट की शॉप पर आ जाते हैं और एलन चार्लेट के लिए अलग अलग गिफ्ट लेने लगता है। एलन के सभी गिफ्ट काफी ज्यादा अजीब थे, जिसकी वजह से चार्लेट को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर वो तीनों बैठे होते हैं और चार्लेट उनसे कहती है कि उन्हें उसके ऊपर इतने सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले ही उसके लिए काफी सारे कपड़े ले लिए हैं। जिस पर एलन कहता है कि चार्लेट के ऊपर सभी कपड़े काफी अच्छे लगते हैं, इसीलिए उसे कोई दिक्कत नहीं है। पर एरुका कहती है कि एलन की पसंद काफी बुरी है, इसीलिए ये कंपटीशन तो वही जीती है, जिसकी वजह से वो दोनों वापस से लड़ने लगते हैं। अब चार्लेट खड़ी होती है और कहती है कि उन्हें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए
और प्यार से रहना चाहिए। अब एलन चार्लेट की बात मानता है और एरुका से कभी ना लड़ने को कहता है। फिर वो तीनों जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एरुका को एक मैजिक चेयर दिखती है और वो उसे ही देखने लगती है। ये देखकर एलन चार्लेट को वहाँ से चलने को कहता है, क्योंकि जब भी एरुका को कोई नई चीज पसंद आती है तो वो उसे देखती ही रहती है। फिर चार्लेट और एलन एक ज्वेलरी की शॉप पर आ जाते हैं और एलन चार्लेट के लिए एक हेयर पिन ले लेता है जो कि उसके आंखों के कलर से मैच कर रही थी, इसीलिए वो एलन को काफी पसंद आती है। शॉप वाली लेडी उसका एक सिल्वर कॉइन मांगती है, पर एलन उसे एक गोल्ड कॉइन दे देता है और वो बाकी बचे पैसे उसे ही रख लेने के लिए कहता है, जिससे कि शॉप वाली लेडी काफी हैरान होती है। फिर एलन उस हेयर पिन को चार्लेट को पहना देता है और चार्लेट कहती है कि ये उसका फेवरेट गिफ्ट है। एलन को भी ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। तभी दो लड़के चार्लेट को धक्का दे देते हैं। एलन उन्हें चार्लेट से सॉरी बोलने को कहता है और वो एलन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलन भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसने चार्लेट को वादा किया था कि वो कभी भी फाइट नहीं करेगा, इसीलिए वो उन गुंडों से कहता है कि उसी की गलती थी। लेकिन अब वो दोनों उससे कहने लगते हैं कि अब वो इतनी आसानी से उन्हें नहीं जाने देंगे। तो फिर एलन उनसे पूछता है कि उन्हें कितना पैसा चाहिए, पर वो चार्लेट के बारे में उल्टा बोलने लगते हैं और उन दोनों में से एक चार्लेट को छूने भी वाला होता है, लेकिन एलन उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ तोड़ देता है। अब वो दूसरा वाला गुंडा भी एलन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर एलन अपने हाथ से ही उसका अटैक रोक लेता है और उसकी सोर्ड भी तोड़ देता है। और अब वो गुंडा कुछ समझ पाता कि आखिर अभी क्या हुआ, इससे पहले ही एलन उसके एक काफी जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे वो गुंडा वापस खड़ा भी नहीं हो पाता। अब यहाँ पर खड़े सभी लोग एलन के लिए ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि उन गुंडों ने उन्हें भी काफी परेशान कर रखा था। लेकिन तभी एलन को याद आता है कि उसने चार्लेट को किया प्रॉमिस तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो चार्लेट के पैरों में गिर जाता है। एलन को लग रहा होता है कि अब तो जरूर चार्लेट उससे नफरत करने लगी होगी, पर चार्लेट एलन को उठाती है और कहती है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब ये सुनकर एलन भी काफी खुश हो जाता है। तभी उनके पीछे एक काफी खतरनाक रोबोट आता है, जो एलन से कह रहा होता है कि क्या उसी ने उसके साथियों को मारा है। वहीं एलन उसे काफी गुस्से में देख रहा था। फिर वो रोबोट एलन से कहता है कि उसने उसके गुंडों को मारा है, अब वो उसको अच्छा सबक सिखाएगा। पर एलन उस रोबोट से पूछता है कि क्या तुम मेगाथ हो, जिस पर वो रोबोट कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर एलन उसे अपना नाम बताता है। एलन का नाम सुनते ही वो रोबोट काफी ज्यादा डर जाता है और एलन के सामने झुक जाता है। ये देखकर मेगाथ के बाकी साथी कहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। मेगाथ खड़ा होता है और उन्हें ही मारने लगता है। वहीं चार्लेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ एरुका आती है और चार्लेट को बताती है कि उनके फादर सबसे बड़ी एकेडमी के चेयरमैन है और एलन भी उसी एकेडमी से पढ़ा है। हालांकि एलन इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वो 12 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट हो गया था और उसने कई साल एक टीचर के रूप में भी काम किया है। ये सुनकर तो चार्लेट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि एलन कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं मेगाथ एलन से माफी मांग रहा होता है, जिस पर एलन कहता है कि उसने या उसके साथियों ने उसके साथ कुछ नहीं किया, पर उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। अब एलन सोचने लगता है कि चार्लेट उसकी क्या लगती है, क्या वो उसकी दोस्त है या फिर उसकी छोटी बहन। आखिर में उसे समझ आता है कि चार्लेट उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। अगले दिन मीका और एरुका एलन के घर पर आती है और वो देखती है कि एलन बाहर काफी परेशान बैठा है, जिस पर एरुका एलन से पूछती है कि क्या उसका चार्लेट से झगड़ा हो गया है, जिस पर एलन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मीका पूछती है कि फिर क्या हो गया। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ एलन चार्लेट को उसकी सैलरी देता है, पर चार्लेट पूछती है कि वो इतना काम भी नहीं करती, तो क्या उसे ये सैलरी मिलनी भी चाहिए, जिस पर एलन बताता है कि चार्लेट की वजह से पूरा घर बिल्कुल साफ रहता है, इसीलिए वो इसकी हकदार है और उसे वो पैसे खर्च भी करने चाहिए। तो चार्लेट उन पैसों को ले लेती है और अकेली शहर में जाकर कुछ लाने की कहती है और एलन चार्लेट की टेंशन में ही ऐसे बैठा था। एलन की बातें सुनकर एरुका एलन से कहती है कि उसे इतनी सी बात की टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो तीनों ही चार्लेट का पीछा कर रहे होते हैं। तभी मीका एलन से पूछती है कि क्या उसे पता है चार्लेट शहर में क्या लेने आई है, जिस पर एलन बताता है कि उसने चार्लेट से पूछने की कोशिश तो की थी, पर चार्लेट ने कहा कि ये एक सरप्राइज है। वहीं चार्लेट को मैप देखने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और मीका एलन और एरुका को बताती है कि अगर वो ऐसे ही सीधे चलती रही तो जल्दी ही चार्लेट सरपेंट गैंग के इलाके में पहुंच जाएंगी, जो कि चार्लेट के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होगा। ये सुनकर एलन कहता है कि उसके पास कुछ काम है और वो वहां से चला जाता है। अब वहीं चार्लेट उसी सरपेंट गैंग के इलाके में पहुंच चुकी है और वो लोग उसे घेर भी लेते हैं। ये देखकर मीका और एरुका को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे चार्लेट की मदद करे, लेकिन तभी पूरा सरपेंट गैंग चार्लेट का काफी अच्छे से स्वागत करते हैं और उसे काफी इज्जत भी देते हैं। और तभी एलन मीका और एरुका के पास वापस आ जाता है और उन्हें बताता है कि वो सरपेंट गैंग के पास गया था और उन्हें समझा कर आया कि वो चार्लेट को रिस्पेक्ट दे और उसकी मदद भी करे। वहीं हम देखते हैं कि पूरी सरपेंट गैंग के सर पर चोट लगी थी और ये चीज चार्लेट भी नोटिस कर लेती है। तो चार्लेट उनसे पूछती है कि क्या वो सभी ठीक है। तभी चार्लेट अपने बैग से हीलिंग पोशन निकालती है,
चार्लेट की इतनी अच्छाई देखकर तो वो सभी रोने लगते हैं और सभी चार्लेट के सामने झुक जाते हैं। फिर उस गैंग का लीडर चार्लेट से पूछता है कि उसका डेमन लॉर्ड के साथ क्या रिलेशन है, जिस पर चार्लेट उनसे पूछती है कि क्या वो डेमन लॉर्ड के दोस्त है। वो सभी सच बताने ही वाले थे, इतने में उन्हें एलन की धमकी याद आ जाती। वहीं चार्लेट काफी ज्यादा सोच में पड़ गई थी कि उसका एलन के साथ क्या रिलेशन है। थोड़ा सोचने के बाद वो बताती है कि वो डेमन लॉर्ड के लिए काम करती है और वो उसके मास्टर है। चार्लेट को इतनी प्यार से बोलता देख एलन शांत हो जाता है। वहीं कुछ लोग एलन की बुराई करने लगते हैं, पर एलन मन में सोचता है कि वो लोग भी सही कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां चार्लेट इतनी अच्छी और काइंड है, वहीं दूसरी तरफ एलन कितना ज्यादा बुरा है। पर वहीं चार्लेट उन सभी से कहती है कि डेमन लॉर्ड बुरे इंसान नहीं है, बल्कि वो तो काफी अच्छे हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। फिर चार्लेट वहां से उन सभी को बाई बोल कर निकल जाती है। वहीं एरुका कहती है कि इस शहर में सिर्फ एक ही गैंग नहीं है, बल्कि और भी कई सारी गैंग्स है, जिस पर एलन कहता है कि उन्हें इसकी दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एलन हर गैंग को जाकर डरा देता है, जिससे कोई भी चार्लेट को परेशान ना कर सके। फिर हम देखते हैं कि एलन ने पूरे शहर के हर एक गैंग को समझा दिया था और अब एरुका एलन से कहती है कि उन्हें चलना चाहिए, क्योंकि चार्लेट भी नहीं चाहती होगी कि वो उसका पीछा करे। पर चार्लेट को ऐसे अकेला छोड़कर अब भी एलन को ठीक नहीं लग रहा था। तो मीका कहती है कि वो चार्लेट के साथ रह लेगी, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ देर के बाद मीका एलन के पास वापस आती है और उसे बताती है कि चार्लेट बिल्कुल ठीक है और वो यहाँ पर ही आ रही है कपड़े वाली शॉप ओनर के साथ। तभी चार्लेट भी वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर एलन काफी खुश होता है। फिर चार्लेट एलन को बताती है कि पूरे शहर वाले एलन की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उसने आज हर गैंग को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अब वो किसी भी तरह का क्राइम करने से डर रहे हैं। ये सुनकर एलन भी सोचता है कि वो तो सिर्फ चार्लेट की मदद करना चाहता था, पर उसने पूरे शहर की मदद कर दी। फिर शॉप ओनर चार्लेट से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं और एलन उससे कहता है कि वो दोनों कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो शॉप ऑनर वहाँ से चली जाती। फिर चार्लेट 2 गिफ्ट निकालती और बताती है कि ये गिफ्ट एरुका और मीका के लिए लाई है। वो दोनों जल्दी से गिफ्ट खोलते हैं और उसमें से एरुका के लिए एक टेडी और मीका के लिए एक हैट निकलती है, जो देखकर दोनों ही काफी खुश होते हैं। अब ये देखकर एलन चार्लेट से पूछता है कि क्या वो उसके लिए कुछ नहीं लाई, जिस पर चार्लेट बताती है कि एलन के लिए गिफ्ट ढूंढने के लिए कई दुकानों पर वो घूमी, लेकिन उसे कहीं पर भी ऐसा कुछ मिला ही नहीं जिससे कि एलन खुश हो सके। ये सुनकर एलन काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है कि अगर चार्लेट उसके लिए एक पत्थर ही ले आई होती तो वो उससे ही काफी खुश हो जाता। अब एलन को ऐसे गुस्सा करता देख चार्लेट एलन के पास आती और उससे कहती है कि उसके कपड़े एक जगह से फट रहे हैं, तो वो उन्हें उसके लिए सिल सकती है। ये सुनकर एलन शांत हो जाता है और थोड़ा शर्माने भी लगता है। फिर हम देखते हैं कि चार्लेट एलन के लिए उसके कपड़े सिल रही होती है और वो दोनों साथ में काफी सारी बातें भी करते हैं, जिससे कि उन दोनों के बीच का बॉन्ड और ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट काफी खुश होती है, क्योंकि एलन ने जो बुक चार्लेट को पढ़ने के लिए दी थी वो काफी अच्छी थी। चार्लेट एलन से कहती है कि जिस एकेडमी में वो और एरुका पढ़ते थे वो तो काफी बड़ी एकेडमी है और उस एकेडमी के बारे में उस बुक में भी लिखा है। एलन चार्लेट से पूछता है कि क्या उसे कहीं पर घूमने जाना है या किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर वो जाना चाहती हो पर जा ना पा रही हो, जिस पर चार्लेट कहती है कि ऐसी तो कई सारी जगह हैं। पर फिर वो पूछती है कि अगर वो उन जगहों के नाम बताती है तो एलन क्या करेगा, जिस पर एलन बताता है कि वो कल ही उस जगह के लिए निकल जाएंगे। पर चार्लेट कहने लगती है कि एलन ने पहले ही उसके लिए इतना कुछ किया है और अब वो एलन को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। पर एलन कहता है कि चार्लेट को अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चार्लेट को बस खुश देखना चाहता है। चार्लेट बताती है कि उसे यहाँ घर में एलन के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा पसंद है, इसीलिए उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर एलन थोड़ा सोचता है और चार्लेट से पूछता है कि क्या उसे बीच पसंद है, जिस पर चार्लेट बताती है कि उसे बीच काफी ज्यादा पसंद है। अब एलन कहता है कि तो तय हुआ, हम बीच पर ही जा रहे हैं। और साथ ही एलन कहता है कि वहाँ वो दोनों हॉट स्प्रिंग भी ले पाएंगे। हॉट स्प्रिंग का तो नाम सुनते ही चार्लेट काफी खुश हो जाती है, पर अब भी चार्लेट यही कह रही थी कि एलन को उसके लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिस पर एलन कहता है कि अगर चार्लेट ने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपने हार्ट को वापस सील कर देगा। चार्लेट ऐसा कुछ करने के लिए मना करने लगती है। तभी वहाँ पर मीका आ जाती है। मीका को देखकर एलन पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी मीका एक लेटर दिखाती और बताती है कि इसमें यूनोहा ट्रिप की 2 टिकट है। अब हम देखते हैं कि चार्लेट और एलन दोनों ट्रिप के लिए निकल चुके हैं और चार्लेट को तो रास्ते के नज़ारे ही काफी अच्छे लग रहे हैं। तभी चार्लेट एलन से कहती है कि एलन उसकी जगह अपनी सिस्टर एरुका के साथ भी जा सकता था, जिस पर एलन बताता है कि एरुका का कोई काम था जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं आ पाई। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में एरुका नेरूज किंगडम गई है चार्लेट के साथ असल में क्या हुआ उसके बारे में सच पता करने। वहीं एलन सोच रहा होता है कि एरुका इस काम को सीरियस ले, पर तभी हम देखते हैं कि मीका और एरुका तो छुप
कर एलन और चार्लेट का पीछा कर रही होती है और उन्होंने तय किया था कि वो मिलकर एलन और चार्लेट को क्लोज लाएंगे। इसके बाद चार्लेट और एलन अपनी लोकेशन पर पहुंचने ही वाले होते हैं। एलन चार्लेट से पूछता है कि उसे इस रिसोर्ट पर सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, जिस पर चार्लेट बताती है कि उसे सबसे ज्यादा हॉट स्प्रिंग पसंद आया है। पर चार्लेट ये बताने में काफी शर्मा रही थी क्योंकि ज्यादातर छोटे बच्चों को ही हॉट स्प्रिंग पसंद आता है। तो एलन चार्लेट से कहता है कि उसे इस बात पर बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, उसे अभी भी हॉट स्प्रिंग पसंद है क्योंकि जो चीजें चार्लेट बचपन में नहीं कर पाई वो अब उन्हें कर सकती है और कोई उसे रोकेगा भी नहीं। अब एलन की ये सभी बातें सुनकर चार्लेट काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन और चार्लेट पहुंच जाते हैं और फिर रिसेप्शनिस्ट उनका वेलकम भी करती है। रिसेप्शनिस्ट एलन से पूछती है कि क्या वो अपने होटल में जाना चाहेंगे, जिस पर एलन कहता है कि पहले उन्हें हॉट स्प्रिंग देखना है। फिर रिसेप्शनिस्ट उन्हें हॉट स्प्रिंग में ले जाने लगती है। जाते हुए रिसेप्शनिस्ट उनका थैंक्स करती है जो उन्होंने अपने हनीमून के लिए उनका रिसोर्ट चुना। अब ये सुनकर एलन और चार्लेट दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और एलन उससे कहता है कि वो दोनों मैरिड नहीं है। तो रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है कि अच्छा, तो वो दोनों लवर्स है। ये सुनकर तो चार्लेट शर्म से लाल हो जाती है और एलन इस पर भी मना करता है और पूछता है कि उसे क्यों लगा कि वो दोनों मैरिड है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट बताती है क्योंकि उन्होंने उनके रिसोर्ट का कपल्स पैकेज जो लिया है। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि ये सब मीका का किया धरा है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो अभी भी अपने पैकेज को बदलवा सकते हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक स्पेशल पैकेज के बारे में बताती है और एलन उसे लेने के लिए मान भी जाता है। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें हॉट स्प्रिंग पर ले आती और पूछती है कि क्या वो दोनों अपना स्विम सूट लेकर आए हैं। ये सुनकर वो दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं और फिर रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि उनके हॉट स्प्रिंग में लड़के लड़की साथ ही होते हैं, इसीलिए उन्हें स्विम सूट की जरूरत पड़ेगी। पर एलन बताता है कि उनके पास तो स्विम सूट है ही नहीं। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनका होटल किराए पर भी स्विम सूट देता है, तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर रिसेप्शनिस्ट चार्लेट को अपने साथ ले जाती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि एलन काफी टेंशन में बैठा होता है क्योंकि उसने आज तक चार्लेट को स्विम सूट में नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चार्लेट को देखकर वे कैसे रिएक्ट करे। तभी वहां पर चार्लेट आ जाती है और चार्लेट को स्विम सूट में देखकर तो एलन कुछ कह ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। चार्लेट कहने लगती है कि उसे पता ही था कि वो स्विम सूट में अच्छी नहीं लगेगी, पर एलन कहता है कि वो स्विम सूट में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर वो दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं और उन्हें काफी मजा भी आता है। आखिर में वो दोनों हॉट स्प्रिंग में बैठते हैं और सनसेट को एंजॉय करते हैं। तभी एलन चार्लेट से कहता है कि अब वो उसे एक नॉटी चीज सिखाने वाला है। तभी रिसेप्शनिस्ट आइसक्रीम लेकर आ जाती है और एलन चार्लेट को कहता है कि अब उसे हॉट स्प्रिंग में बैठे बैठे आइसक्रीम खानी होगी। फिर एलन आइसक्रीम पर मैजिक कर देता है जिससे वो जल्दी ना पिघले। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरुका और मीका अब भी उन दोनों पर नजर रखे हुए हैं। चार्लेट को भी काफी मजा आ रहा था क्योंकि इतना एंजॉय आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खाने आ जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट उन्हें कुछ काफी अच्छी साइट के बारे में बताती है जहां वो काफी एंजॉय कर सकते हैं। फिर एलन और चार्लेट अपने रूम में आ जाते हैं, पर वो दोनों अपने बेड को देखकर काफी शर्मा जाते हैं क्योंकि उनका बेड पूरे मैरिड कपल की तरह सजाया गया था। साथ ही उस बेड पर एक क्रिस्टल भी लगा था जिससे वो दोनों एक दूसरे का सपना देख सकते हैं। वहीं रूम के बाहर से मीका और एरुका लगातार इन पर नजर रखे हुए हैं। फिर वो दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं पर किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। फिर एलन चार्लेट से पूछता है कि वो किस तरह का सपना देखना चाहती है, जिस पर चार्लेट बताती है कि वो अपनी मदर का सपना देखना चाहती है पर उसे तो नींद ही नहीं आ रही है। तो एलन एक मैजिक कर देता है जिससे चार्लेट सो जाती है। अब एलन उठता है और चार्लेट को देखने लगता है। एलन मन ही मन ये सोच रहा होता है कि चार्लेट कितनी सुंदर है और कितनी ज्यादा अच्छी है। एलन अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था जिसकी वजह से वो अपने ऊपर भी वही मैजिक कर लेता है और सो जाता है। और हम देखते हैं कि एलन के मैजिक की वजह से साइड वाले रूम में एरुका और मीका भी सो जाती है। अगली सुबह चार्लेट उठती है और उसकी आंखों में आंसू थे। तो एलन चार्लेट से पूछता है कि क्या उसने अपनी मदर का सपना देखा, जिस पर चार्लेट हाँ कहती है और बताती है कि उसने तो अपनी मदर को एलन के बारे में भी बता दिया। एलन मन में चार्लेट की मदर से कहता है कि अब उन्हें चार्लेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हर हालात में चार्लेट को जरूर प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन और चार्लेट मैजिकल जू में आ जाते हैं जहाँ कई सारे अलग अलग तरह के मैजिकल क्रिएचर थे। चार्लेट वहाँ काफी खुश थी और वो एलन को कई सारी ऐसी चीजें भी बताती है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। चार्लेट की बातें सुनने के बाद एलन उससे कहता है कि आज वो हर वो चीज करेंगे जो बच्चे करते हैं। ये सुनकर चार्लेट काफी खुश होती है। फिर वो 2 कैट वाले हेडबैंड ले आती है जो देखकर एलन पूछता है कि वो दूसरा किसके लिए लेकर आई है, जिस पर चार्लेट काफी प्यार से बोलती है कि वो चाहती है कि दूसरा वाला एलन पहने। चार्लेट को इतने प्यार से बोलता देख एलन मना नहीं कर पाता और दूसरा वाला हेडबैंड पहन लेता है। फिर वो दोनों पेट जू में
आ जाते हैं, जहाँ जाकर तो चार्लेट खुशी की वजह से रोने लगती है क्योंकि वो हमेशा से पेट को टच करना चाहती थी और आज एलन की वजह से उसका ये सपना पूरा होने वाला है। इसीलिए चार्लेट एलन को थैंक्स करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही देर में चार्लेट के पास काफी सारे पेट्स आ जाते हैं और ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान थे क्योंकि आज तक इतने सारे पेट्स ने कभी एक इंसान को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट और एलन साथ बैठे होते हैं और एलन चार्लेट को बताता है कि इस दुनिया में कई सारी स्किल्स होती है और एलन बताता है कि उसे काफी सारी रेयर स्किल्स भी पता है। फिर एलन बताता है कि उसे लगता है कि चार्लेट के पास टैम करने की स्किल है क्योंकि जू में चार्लेट ने आसानी से काफी सारे क्रिएचर्स को अट्रैक्ट किया और उनसे बात भी की। वहीं एलन सिर्फ छोटे क्रिएचर से ही बात कर पाता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ जू की रिसेप्शनिस्ट आ जाती और एलन से पूछती है कि क्या वो वही फेमस हाई स्किल्ड टैमर एलन है, जिस पर एलन हाँ कहता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उन्हें उसकी काफी जरूरत है और एलन को उसके साथ चलने की कहती है। फिर हम देखते हैं कि एलन और चार्लेट जू ऑफिस में आ जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि एक काफी रेयर बीस्ट जू के पास है पर वो काफी ज्यादा घायल हालात में है और कोई भी उससे बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो काफी गुस्से में है। इसीलिए वो सभी एलन को कहते हैं कि वो उससे बात करे और उसे हील करे क्योंकि सिर्फ एलन ही है जो कि इतना स्ट्रांग है कि उससे बात कर सके। अब एलन काम शुरू करता है। इससे पहले ही उन्हें पता चलता है कि उस रेयर बीस्ट की मदर उसे ढूंढते हुए वहां पर आ चुकी है। वो रेयर बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और अपने एक ही अटैक से पूरे टाउन तक को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए अगर वो बीस्ट अंदर आ गई तो जू में जितने भी लोग हैं सभी काफी खतरे में पड़ जाएंगे। तो एलन कहता है कि वो खुद उस बीस्ट की मदर को रोक लेगा और जब तक बाकी सभी लोग जू से लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाए। सभी जाने लगते हैं और तभी चार्लेट कहती है कि वो उस बीस्ट से बात करके उसे शांत करना चाहती है और वो उसे हील भी कर देगी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस बीस्ट से बात करना कोई आसान काम नहीं है। वही बात एलन भी कहता है और चार्लेट को किसी सेफ जगह पर जाने को कहता है पर चार्लेट मना कर देती है और मदद करने की कहती है। चार्लेट की इतनी बार कहने पर एलन भी मान जाता है और खुद उस रेयर बीस्ट को रोकने चला जाता है। जाते हुए एलन चार्लेट को अपना ख्याल रखने को कहता है। फिर हम एरुका और मीका को देखते हैं जो काफी आराम से रिसोर्ट में ही बैठी होती है। तभी उनके पीछे एलन टेलीपोर्ट करके आ जाता है। फिर एलन उन्हें बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो उसका पीछा कर रही है और अब उन्हें उसके लिए एक काम करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे वही रेयर बीस्ट रिसोर्ट की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वहां पर एलन आ जाता है और उनके पैर आइस में जमा देता है। साथ ही एलन रिसोर्ट को भी अपने मैजिक से सेव कर देता है। लेकिन तभी वहां मदर बीस्ट आ जाती है जो काफी ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन तभी वो बीस्ट एलन को खा जाती है लेकिन एलन इलेक्ट्रिक मैजिक की वजह से बाहर आ जाता है और यहाँ पर एलन उस बीस्ट से फाइट कर ही रहा होता है। तभी वहां पर एक पिग आ जाता है जिसका नाम कोटेत्सु है। वो एलन से कहता है कि उसने उस बीस्ट के बच्चे को पकड़ रखा है, इस वजह से वो बीस्ट अब उन्हें नहीं छोड़ने वाली। पर एलन कोटेत्सु से पूछता है कि वो है कौन और यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर कोटेत्सु बताता है कि वो उस लड़की को बचाना आया जिसे एलन ने अपने पास पकड़ कर रखा है। एलन समझ जाता है कि वो चार्लेट की बात कर रहा है। एलन उससे पूछता है कि वो चार्लेट को कैसे जानता है। जिस पर कोटेत्सु बताता है कि उसे चार्लेट जंगल में बेहोश मिली थी पर उससे पहले एलन वहां पर आ गया और चार्लेट को अपने साथ ले गया और तभी से कोटेत्सु एलन और चार्लेट का पीछा कर रहा है और उसने चार्लेट के बारे में काफी कुछ पता भी किया है। और कोटेत्सु को ऐसा लगता है कि चार्लेट जैसी इतनी अच्छी लड़की कभी इविल हो ही नहीं सकती, इसीलिए वो एलन जैसे बुरे इंसान से चार्लेट को दूर ले जाएगा। लेकिन एलन कहता है कि वो कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। ये सुनकर कोटेत्सु एलन के ऊपर फायर अटैक कर देता है पर एलन काफी आसानी से उसे बच जाता है। पर फिर कोटेत्सु अपनी फायर से वहां हर बीस्ट को आइस से आजाद कर देता है। जल्दी ही वो सभी बीस्ट एलन को चारों तरफ से घेर लेते हैं पर तभी वहां पर चार्लेट आ जाती है और उसके साथ एलन की मदद के लिए जू के कई सारे क्रिएचर्स भी थे। एलन चार्लेट को इतने सारे क्रिएचर्स के साथ देखकर पूछता है कि वो इतने सारे क्रिएचर्स को अपने साथ क्यों लाई है। जिस पर चार्लेट बताती है कि उन्हें उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए उन सभी ने भी उसके साथ चलने को कहा और चार्लेट उन्हें मना नहीं कर पाई। एलन पूछता है कि क्या वो उनसे बात कर सकती है। जिस पर चार्लेट बताती है कि वो थोड़ा थोड़ा समझ पाती है। ये सुनकर एलन सोचने लगता है कि उसने पूरे साल पढ़ाई की थी जिसके बाद जाकर वो क्रिएचर्स से बात करना सीख पाया और चार्लेट ने बिना किसी ट्रेनिंग के सीख लिया। अब वो घायल बीस्ट जिसे चार्लेट ने बिल्कुल ठीक कर दिया है वो अपनी मदर को बताता है कि वो लोग बुरे नहीं है। वो अपनी मदर को बताता है कि वो लोग बुरे नहीं है और उन्होंने तो उसकी मदद की है। वो सभी बीस्ट शांत हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी बीस्ट शांत हो जाते हैं पर कोटेत्सु अब भी चार्लेट को उसके साथ चलने को कह रहा था और चार्लेट से कहता है कि वो एलन से ज्यादा अच्छे से उसे प्रोटेक्ट करेगा। पर चार्लेट काफी गुस्से में कोटेत्सु से कहती है कि एलन कोई बुरा इंसान नहीं है और वो यहाँ अपनी मर्जी से रुकी हुई है। अब ये सब सुनकर कोटेत्सु को एलन के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है और वो एलन पर काफी सारे अटैक भी करने लगता है पर एलन काफी आसानी से कोटेत्सु के सभी अटैक से बच जाता है और सिर्फ एक अटैक से कोटेत्सु को हरा भी देता है। एलन के
अटैक की वजह से कोटेत्सु की हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए एलन उसे थोड़ा हील भी कर देता है। फिर कोटेत्सु खड़ा होता है और कहता है कि शायद वो गलत था, चार्लेट एलन के साथ काफी ज्यादा सेफ रहेगी। अगले दिन एलन और चार्लेट की ट्रिप खत्म हो जाती है और वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने वही रेयर बीस्ट आ जाती है और वो एलन से पूछती है कि क्या उसने उन गुंडों को ढूंढ लिया जिनकी वजह से उसके बेटे को इतनी चोट लगी थी। और तभी यहाँ पर एरुका और मीका उन गुंडों को लेकर आ जाती है और हमें पता चलता है कि एलन ने उन दोनों को गुंडों को ही पकड़ने का काम दिया था। वो गुंडे इतने सारे रेयर बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर एलन उनके ऊपर एक मैजिक बैरियर लगाता है जिससे कि बीस्ट के मारने से उन्हें चोट ना पहुंचे। फिर वो सभी बीस्ट उन गुंडों को मारने लगते हैं जिससे कि उन्हें अच्छा सबक मिल जाए और आगे कभी वो गुंडे किसी रेयर बीस्ट को पकड़ने की कोशिश ना करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन और चार्लेट जाने लगते हैं, पर वो बेबी बीस्ट भी उनके साथ जाने की जिद करता है, जिसकी वजह से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एलन का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए वो चाहे तो इस बीस्ट को ले जा सकता है, क्योंकि बीस्ट जब चाहे तब आसानी से वापस भी आ सकते हैं। अब चार्लेट एलन से पूछती है कि क्या वो उस बीस्ट को अपने साथ ले जा सकती है, जिस पर एलन कहता है कि वो सभी एक फैमिली है, इसीलिए चार्लेट जो चाहे वो कर सकती है। ये सुनकर चार्लेट काफी खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी उनके साथ जा रहा होता है और उनकी बग्गी के अंदर कोटेत्सु भी बैठा था और उसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत भी हो रही थी। तभी चार्लेट कोटेत्सु से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर कोटेत्सु कहता है कि वो उसे अपना चाहने वाला समझ सकती है और अब वो भी उनकी फैमिली का मेंबर है। पर एलन काफी गुस्से में कोटेत्सु से कहता है कि क्या वो ऐसे ही किसी की भी फैमिली का मेंबर बन जाता है, क्योंकि एलन को उसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है। फिर वो सभी वापस घर आ जाते हैं और चार्लेट बताती है कि उसने उस बीस्ट का नाम लूको रखा है। फिर चार्लेट लूको के साथ बाहर घूमने जाने के लिए कहती है। एलन भी इसके लिए मान जाता है और लूको को चार्लेट का ख्याल रखने की कहता है, पर लूको तो एलन को ज्यादा भाव ही नहीं देता। अब एलन सोचने लगता है कि जब से लूको आया है वो चार्लेट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है। तभी कोटेत्सु बोलने लगता है कि एलन को ऐसा लगता है कि लूको चार्लेट को उससे दूर ले जाएगा। तभी एलन कोटेत्सु से पूछता है कि वो और कितना टाइम यहाँ रहने वाला है, क्या वो अपने घर नहीं जाएगा, जिस पर कोटेत्सु बताता है कि आज से यही उसका घर है और वो कहीं नहीं जाने वाला। फिर कोटेत्सु कहता है कि उसे पता है कि जितना प्यार वो चार्लेट से करता है उतना ही प्यार एलन भी चार्लेट से करता है। अब ये सुनकर एलन काफी शर्मा जाता है और कहने लगता है कि वो चार्लेट से प्यार तो करता है पर एक फैमिली के तौर पर कोटेत्सु कहता है कि ये तो एलन का फेस देखकर ही पता चल रहा है। इसके बाद खिड़की से चार्लेट की तरफ देखते हुए एलन मन में सोचता है कि आजकल वो चार्लेट के साथ ज्यादा टाइम बिता नहीं पा रहा, क्योंकि चार्लेट एक बीस्ट टेमर बनना चाहती है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ एलन और चार्लेट रिसोर्ट से आई ही थे। तभी चार्लेट एलन से कहती है कि वो एक बीस्ट टेमर बनना चाहती है। एलन भी समझ जाता है कि अब चार्लेट पहले से काफी बेहतर हो चुकी है और अब वो अपने ऊपर पहले से काफी ज्यादा ट्रस्ट करती है। चार्लेट का हौसला और बढ़ाने के लिए एलन चार्लेट को टेमर बनाने के लिए मान जाता है। फिर एलन चार्लेट की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उसे बेसिक से लेकर हर मुश्किल चीजें सिखाना शुरू कर देता है। अब चार्लेट भी काफी ज्यादा होशियार है, इस वजह से वो हर एक चीज को काफी अच्छे से समझती है और सीखती भी है। फिर हम देखते हैं कि एलन चार्लेट को स्पेल कास्ट करने की कहता है और चार्लेट लूको के ऊपर स्पेल कास्ट करती है, जिससे लूको काफी अलग अलग तरह से स्टंट करने लगता है। ये देखकर एलन काफी शॉक होता है, क्योंकि पहली बार में स्पेल कास्ट करना और इतने अच्छे से उसका काम होना काफी मुश्किल होता है, पर चार्लेट ने काफी आसानी से कर दिया था। इसके बाद एलन चार्लेट की तारीफ करता है और लूको को भी प्यार करने के लिए हाथ बढ़ाता, पर लूको एलन को काटने वाला था। अब ये देखकर चार्लेट लूको को रोकती है और डांटती है। फिर चार्लेट एलन से भी माफी मांगती है, पर एलन कहता है कि बीस्ट तो हमेशा अपने ऑनर की ही बात सुनते हैं और इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चार्लेट एलन से उसे बीस्ट लैंग्वेज स्पेल सिखाने की कहती है, जिससे वो लूको से बात कर सके। एलन चार्लेट को सिखाने लगता है, पर जब चार्लेट उस स्पेल को कास्ट करती है तो वो काम नहीं करता। ये देखकर चार्लेट काफी दुखी हो जाती है, लेकिन तभी एलन चार्लेट को बताता है कि जरूरी नहीं है कि इतना हाई लेवल स्पेल कोई एक बार में ही सही कास्ट कर सके। पर तभी लूको बोलने लगता है और ये देखकर चार्लेट काफी खुश होती है, पर लूको एलन को चार्लेट से दूर रहने की धमकी दे रहा था। जिसके बाद एलन मैजिक से एक पूल बना देता है, जिससे लूको को नहाने में कोई दिक्कत ना हो। पर कोटेत्सु सबसे पहले जाकर नहाने लगता है। ये देखकर एलन उसके ऊपर गुस्सा करता है। फिर चार्लेट और लूको भी पुल में मजे करने लगते हैं। तभी कोटेत्सु मैजिक से एक काफी सुंदर लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो सभी काफी मजे कर रहे होते हैं और एलन साइड में जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर एलन सोचने लगता है कि आजकल उसके दिन काफी अच्छे जा रहे हैं और
पहले वो कितने अकेले में रहता था, ये सभी सिर्फ चार्लेट की वजह से हो पा रहा है। तभी चार्लेट एलन को भी पानी में आने की कहती है, पर एलन मना करता है और कहता है कि उसे ठंड लग जाएगी। तभी एलन मैजिक से चार्लेट को भी एक तौलिया दे देता है जिससे उसे ठंड न लगे। तभी चार्लेट भी पुल से बाहर आ जाती है और आकर एलन के साथ बैठ जाती है। फिर चार्लेट और एलन बात करने लगते हैं। तभी चार्लेट एलन से पूछती है कि इससे पहले उसके घर में कौन रहता था, जिस पर एलन बताता है कि इससे पहले इस घर में एक एल्फ रहती थी जो हमेशा ही एक डेस्क से चिपकी रहती थी, पर एक दिन अचानक से ही वो एल्फ गायब हो गई और लोगों का कहना है कि उसे किसी मॉन्स्टर ने खा लिया या वो किसी पहाड़ से गिरकर मर गई। अब ये सुनकर चार्लेट काफी डर जाती है। तभी एलन देखता है कि पुल में बहुत सारे मशरूम आ गए हैं। एलन जल्दी से पुल के पास जाता है और देखता है कि कोटेत्सु और लूको तो बिल्कुल ठीक है। एलन कोटेत्सु से पूछता है कि ये मशरूम कहाँ से आए। तभी एक एल्फ जमीन से बाहर आता है और बताती है कि ये उसकी गलती की वजह से हुआ है। चार्लेट उस एल्फ को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक भूत है। फिर वो सभी उस एल्फ के अंडरग्राउंड घर में जाते हैं और एलन उसके घर को देखकर समझ जाता है कि वो एल्फ उस जगह पर काफी टाइम से रह रही है, पर आज तक एलन उसकी प्रेजेंस को कभी फील क्यों नहीं कर पाया। वहीं चार्लेट को अब भी लग रहा होता है कि वो एल्फ एक भूत ही है जिसकी वजह से वो एलन से चिपक जाती है। फिर वो एल्फ अपना नाम दुलोडिया बताती है और पूछती है कि वो सभी ऊपर क्या कर रहे थे, जिस पर एलन उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि वो घर तो पिछले 30 सालों से एलन का है। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि ये वही एल्फ है जो अचानक से गायब हो गई थी और दुलोडिया भी समझ जाती है कि उसे नीचे रहते रहते 30 साल हो चुके हैं। फिर वो सभी ऊपर आ जाते हैं और एलन सोचने लगता है कि अब उस घर की रियल ऑनर आ चुकी है तो कहीं वो उसे इस घर से निकाल तो नहीं देगी। एलन सोचने लगता है कि ये घर चार्लेट को छुपाने के लिए काफी अच्छा है, इसीलिए एलन घर को दुलोडिया से खरीदने का डिसाइड करता है। फिर एलन दुलोडिया से कहता है कि वो उसका घर खरीदना चाहता है। दुलोडिया काफी आसानी से मान जाती है। ये देखकर एलन को भी कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसे लगा था कि दुलोडिया इतनी आसानी से नहीं मानेगी। फिर एलन पूछता है कि उसे घर की कितनी कीमत चाहिए, जिस पर दुलोडिया कहती है कि उसे सिर्फ उनकी एक मदद चाहिए। ये सुनकर सभी को लगता है कि दुलोडिया जरूर किसी खतरे में होगी, इसीलिए वो सभी उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। दुलोडिया कहती है कि सिर्फ एलन और चार्लेट ही उसका काम पूरा कर सकते हैं। फिर वो सभी घर में आ जाते हैं और एलन दुलोडिया से पूछता है कि वो क्या काम करवाना चाहती है, पर दुलोडिया कहती है कि इससे पहले वो उन्हें अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहती है। फिर दुलोडिया बताती है कि वो पहले काफी ज्यादा फेमस राइटर थी और उसकी स्टोरी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती थी, पर एक दिन दुलोडिया को एक रोमांटिक नोवेल लिखने का ऑफर आया, पर दुलोडिया उसे टाइम पर खत्म नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड छुप गई जिससे कोई भी उसे ना ढूंढ पाए। एलन कहता है कि यानी कि वो इतने सालों से सिर्फ छुपी हुई थी। फिर एलन पूछता है कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है, जिस पर दुलोडिया बताती है कि सिर्फ वो दोनों ही उसकी रोमांटिक नोवेल लिखने में मदद कर सकते हैं, जिस पर चार्लेट पूछती है कि वो कैसे। फिर दुलोडिया बताती है कि वो चाहती है कि वो दोनों कपल्स की तरह एक्ट करे जिससे दुलोडिया को नोवेल लिखने में मदद मिल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन और चार्लेट रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी एलन कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसे काफी शर्म आ रही थी। फिर एलन कहता है कि उन्हें ऐसे रोमांटिक नहीं होना चाहिए क्योंकि चार्लेट भी ऐसे किसी लड़के के साथ क्यों रोमांस करेगी जिसे वो पसंद भी नहीं करती। पर तभी चार्लेट कहती है कि अगर उसके सामने एलन है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर तो एलन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपना सर ही दीवार में मार लेता है। ये देखकर चार्लेट एलन से कहने लगती है कि उसने ऐसा कुछ क्यों किया। फिर चार्लेट एलन के सर से निकल रहा ब्लड साफ कर देती है और एलन के सर पर पट्टी भी बांध देती है। फिर दुलोडिया एलन और चार्लेट को एक नई स्क्रिप्ट देती है जिसमें उन्हें न्यूली मैरिड कपल का रोल निभाना है। फिर एलन और चार्लेट अपनी एक्टिंग शुरू करते हैं, पर एलन सिर्फ चार्लेट को देखकर और उसकी बातें सुनकर ही काफी ज्यादा शर्मा रहा था, जिसकी वजह से बार बार गलती हो रही थी। फिर चार्लेट एलन को अपने हाथ से खाना खिलाती और डार्लिंग भी बुलाती है, जिसकी वजह से तो अब एलन अपनी अगली लाइन तक नहीं बोल पाता। फिर वो दोनों दुलोडिया के साथ बैठे होते हैं और एलन दुलोडिया से पूछता है कि क्या उसे उनके इस रोल से कोई फायदा भी हो रहा है या फिर नहीं, जिस पर दुलोडिया एक स्माइल देकर कहती है कि उसे इससे काफी फायदा हो रहा है। इसके बाद दुलोडिया उन्हें अपनी दूसरी स्क्रिप्ट दे देती है जिसमें उन्हें हाई स्कूल कपल्स का रोल करना है। तभी लूको और कोटेत्सु भी मदद करने की कहते हैं, पर दुलोडिया कहती है कि उसकी स्क्रिप्ट में कहीं क्रिएचर की जगह नहीं है। तभी कोटेत्सु मैजिक से वापस लड़की में बदल जाता है, जिसे देखकर दुलोडिया कहती है कि अब वो स्क्रिप्ट में आ सकते हैं। एक्टिंग शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि इस बार एलन एक गैंगस्टर हाई स्कूलर है और लूको और कोटेत्सु ने चार्लेट को बांध रखा है जिसे बचाने एलन आया है।
एलन उनसे चार्लेट को छोड़ने की कहता है पर वो दोनों मना कर देते हैं और उल्टा एलन पर एक अटैक करते हैं जिससे एलन पीछे जाकर गिरता है। पर फिर एलन खड़ा होता है और उन दोनों पर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और लूको और कोटेत्सु दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और वापस उठ भी नहीं पाते। अब स्क्रिप्ट के मुताबिक एलन चार्लेट को छुड़ाता है और उसके साथ खड़ा होता है। तभी कोटेत्सु एलन से पूछता है कि चार्लेट उसकी क्या लगती है। एलन मन में सोचने लगता है कि क्या उसे अपनी रियल फीलिंग्स बता देनी चाहिए, पर एलन स्क्रिप्ट ही बदल देता है और कहता है कि वो चार्लेट का प्रोटेक्टर है। तभी दुलोडिया उन्हें रोकती है और एलन से कहने लगती है कि वो हमेशा अपने हिसाब से स्क्रिप्ट क्यों बदलता है। एलन कहता है कि उसे लगा था कि ये लाइन ज्यादा अच्छी होगी इसीलिए उसने कहा, पर ये सुनकर दुलोडिया अजीब सा मुंह बना लेती है। अब दुलोडिया उन्हें सिंड्रेला की स्क्रिप्ट देती है और अब उन्हें सिंड्रेला का रोल करना है, पर एलन कहने लगता है कि अब वो काफी ज्यादा थक चुका है और उसे आगे कुछ नहीं करना। और चार्लेट कहती है कि उसे तो काफी मजा आ रहा है, पर अगर एलन को और नहीं करना तो वो आगे नहीं करेगी। ये सुनकर एलन कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो आगे भी एक्टिंग कर सकते हैं। फिर दुलोडिया उन्हें उनके रोल के बारे में बताती है जिसके बाद वो दोनों अपनी एक्टिंग शुरू करते हैं और इस बार दोनों ही काफी अच्छा कर रहे थे। तभी चार्लेट एलन से पूछ लेती है कि वो उसके लिए क्या फील करता है। एलन अपने दिल की बात कहने ही वाला था, इससे पहले एक ब्लास्ट होता है और एलन के घर की दीवार टूटती है। तभी एक आदमी अंदर आता है जो कि वही था जिसके लिए दुलोडिया को बुक लिखनी थी, पर वो पिछले 30 साल से उससे छुपी हुई थी। वो आदमी दुलोडिया को अपने साथ ले जाता है और एलन को उसकी दीवार वापस जुड़वाने के लिए कुछ पैसे भी दे देता है। दुलोडिया एलन से उसे बचाने की कह रही होती है क्योंकि वो आदमी उसे पानी में फेंक देगा, पर वो आदमी कहता है कि दुलोडिया उनकी राइटर है इसीलिए वो उसे पानी में कभी नहीं फेंकेगा, बल्कि वो तो दुलोडिया को लावा में फेंकने वाला है। ये सुनकर दुलोडिया और ज्यादा डर जाती है। फिर वो आदमी दुलोडिया को ड्रैगन से बांध कर ले जाता है। अब चार्लेट एलन से पूछती है कि वो उससे कुछ कहने वाला था, पर तभी वहाँ पर एरुका आ जाती और बताती है कि उसके पास चार्लेट की सिस्टर को लेकर एक बुरी खबर है। ये सुनकर चार्लेट परेशान हो जाती है। तभी हम चार्लेट के पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा काम कर रही होती है और चार्लेट को इतना ज्यादा काम करना पड़ता है कि उसके हाथ में छाले तक पड़े हुए थे। साथ ही बाकी सभी नौकर भी सिर्फ चार्लेट का मजाक ही बनाते हैं। तभी चार्लेट के पास उसकी छोटी बहन आती है जिसका नाम नटालिया है। वो चार्लेट को दवाई देती है और उस दवाई को हाथ पर लगाने की कहती है। फिर नटालिया चार्लेट से पूछती है कि क्या वो आज मिल सकते हैं, पर चार्लेट बताती है कि आज उसके पास काफी काम है इसीलिए वो आज नहीं मिल सकते। फिर नटालिया चार्लेट से उसे उसके नाम से बुलाने को कहती है जिससे वो दोनों और ज्यादा क्लोज आ सके। इसके लिए चार्लेट भी मान जाती है, पर तभी हमें पता चलता है कि चार्लेट तो सपना देख रही थी। चार्लेट उठकर देखती है कि वो सभी तो एक शिप में है। फिर हमें पता चलता है कि वो सभी एरुका और एलन के घर पर जा रहे हैं। वहीं एलन एरुका से कह रहा होता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे वापस घर जाना होगा। फिर एलन एरुका से पूछता है कि उसे चार्लेट की सिस्टर के बारे में और क्या क्या पता चला है। फिर एरुका बताती है कि चार्लेट की सिस्टर का नाम नटालिया है और वो चार्लेट से 10 साल छोटी है। साथ ही वो दोनों हाफ सिस्टर्स है और पूरे नेरूज किंगडम में सिर्फ नटालिया ही थी जो चार्लेट को सपोर्ट करती थी। तभी वहाँ चार्लेट आ जाती और एलन को नटालिया के बारे में कुछ बताने की कहती है। एलन भी पूछता है कि वो उसे क्या बताना चाहती है। तभी वहाँ कोटेत्सु और लूको भी आ जाते हैं और वो भी चार्लेट की स्टोरी सुनने की कहते हैं, पर हम देखते हैं कि वो सभी आइलैंड के काफी क्लोज आ चुके थे। तो चार्लेट पूछती है कि वो एकेडमी कहाँ है जिसके एलन के फादर हेड है, जिस पर एलन बताता है कि वो एकेडमी इस पूरे आइलैंड से जुड़ी है। ये सुनकर चार्लेट काफी हैरान हो जाती है। फिर वो सभी आइलैंड पर आ जाते हैं और एलन नटालिया के बारे में एरुका से वापस पूछता है, पर एरुका कहती है कि पहले एलन को घर चलना होगा। ये सुनकर एलन थोड़ा घबरा जाता है। वहीं चार्लेट सोचने लगती है कि एलन के घर पर तो उसके मदर और फादर भी होंगे, वो उनसे कैसे मिलेगी। तभी एरुका कहती है कि चार्लेट से ज्यादा तो एलन को घर जाने की टेंशन करनी चाहिए, क्योंकि कई सालों पहले एलन बिना कुछ बताए बस एकेडमी छोड़कर चला गया था और वो अब जाकर वापस आ रहा है। और साथ ही एलन की उसके फादर के साथ फाइट भी हुई थी और ये फाइट 2 सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों के बीच की थी। इस वजह से ये फाइट भी 2 रात और 2 दिन तक चली थी। ये सुनकर चार्लेट थोड़ा निराश होने लगती है क्योंकि वो कभी अपनी फैमिली से इतना क्लोज नहीं आई कि उनसे झगड़ा भी करे। पर एलन कहता है कि जल्दी ही वो नटालिया को ढूंढ लेंगे, उसके बाद वो नटालिया के साथ क्लोज आ सकती है। यहाँ पर एलन चार्लेट से कहने ही वाला होता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन तभी लूको और कोटेत्सु एलन के ऊपर चढ़ जाते हैं और चार्लेट से कहते हैं कि वो दोनों हमेशा उसकी मदद करेंगे। तभी हम देखते हैं कि 2 लड़के फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से काफी भीड़ भी लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसे देखकर एलन और एरुका कहते हैं कि अब सब सही हो जाएगा। फिर वो लड़का उन दोनों को फाइट खत्म
करने को कहता है, पर वो दोनों लड़के उस लड़के को ही उल्टा बोलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लड़का उन दोनों को बर्फ में जमा देता है। इससे उन दोनों की लड़ाई भी शांत हो जाती है। तभी एरुका उस लड़के को अपने पास बुला लेती है और वो एरुका और एलन को देखकर काफी खुश होता है। साथ ही वो चार्लेट को भी हाई कहता है और बताता है कि उसने चार्लेट की बहुत तारीफें सुनी है। तभी वो लड़का बताता है कि उसका नाम हार्वी फोर्ड है और वो एलन का फादर है। ये सुनकर तो चार्लेट काफी हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी घर पर आ जाते हैं और हार्वी कहता है कि आज वो काफी खुश है क्योंकि एलन पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लाया है। पर ये सुनकर एलन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चार्लेट उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। पर तभी एरुका एलन को लात मारती है और इशारा करती है, जिससे एलन समझ जाता है कि ये सब उसी का किया धरा है। फिर एलन चार्लेट को भी समझाने की कोशिश करता है कि उसे भी इस झूठ में साथ देना होगा। हालांकि एलन के बिना कुछ बोले ही चार्लेट सब समझ जाती है। फिर चार्लेट एलन के फादर के पास जाती है और उनसे कहती है कि एलन हमेशा से उसके साथ काफी अच्छा रहा है और उसने उसकी काफी मदद भी की है, इसीलिए वो हमेशा के लिए एलन के साथ रहना चाहेगी। हार्वी चार्लेट से कहता है कि उसे चार्लेट के बारे में सब पता है, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर हार्वी कहता है कि उन दोनों को शादी करके हमेशा के लिए यही रहना चाहिए। शादी का नाम सुनकर वो दोनों ही शर्म से लाल हो जाते हैं। ये देखकर हार्वी एलन से पूछता है कि क्या अभी तक उन्होंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, क्या उनका रिलेशनशिप बस कैजुअल ही है। जिस पर एलन कहता है कि उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा सीरियस है, पर वो यहाँ शादी नहीं करेंगे और ना ही यहाँ रहेंगे। तभी कोटेत्सु पूछता है कि एलन यहाँ क्यों नहीं रहना चाहता, जिस पर एरुका बताती है कि फादर एलन को एकेडमी का हेड मास्टर बनाना चाहते हैं। ये सुनकर कोटेत्सु एलन से कहता है कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर फिर भी एलन क्यों उससे दूर भाग रहा है। जिस पर एलन कहता है कि हेड मास्टर बनना एक काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और एलन वो नहीं करना चाहता। पर हार्वी कहता है कि अगर उसके अलावा कोई एकेडमी संभाल सकता है तो वो एलन ही है। हार्वी की ये सब बातें सुनकर चार्लेट काफी इम्प्रेस होती है, लेकिन एलन चार्लेट को कहता है कि वो सिर्फ हार्वी के जाल में फंस रही है क्योंकि असलियत तो कुछ और ही है। तभी उस रूम में से एक लड़की आती है और चार्लेट को लग रहा होता है कि वो जरूर एलन की दूसरी बहन होगी, लेकिन असल में वो एलन की मदर थी। फिर एलन चार्लेट को बताता है कि उसके फादर इसीलिए रिटायर होना चाहते हैं क्योंकि वो एलन की मदर के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फिर एलन ये सब बातें खत्म करके हार्वी से नटालिया के बारे में पूछता है। हार्वी एक मिरर से एक सीन दिखाता है जिसमें नटालिया बैठी होती है। तभी उसके पास कुछ गुंडे आते हैं जो कि उसे पकड़ने वाले होते हैं। अब ये देखकर एलन और चार्लेट काफी परेशान होने लगते हैं और एलन अपने फादर से कहता है कि वो कैसे ये सब होता हुआ देख सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि नटालिया तो सिर्फ एक ही मुक्के में उनमें से एक को गिरा देती है और उनसे कहने लगती है कि उसने दूसरा वाला बर्गर मंगवाया था, तो फिर वो ये बेकार वाला क्यों ले आए। फिर हार्वी एलन और चार्लेट को बताता है कि नटालिया को उनकी एकेडमी में आए 3 महीने हो चुके हैं और वो इतने कम टाइम में ही एकेडमी के टॉप पर आ चुकी है, जिसकी वजह से नटालिया सभी को डराने भी लगी है। ये देखकर चार्लेट काफी निराश हो जाती है कि उसकी सिस्टर तो एक बुरी लड़की बन गई है। पर हार्वी बताता है कि ऐसा भी नहीं है क्योंकि नटालिया इतनी भी बुरी नहीं है जितने की वो सोच रही है। तभी नटालिया उन स्टूडेंट्स से पैसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के लिए पैसों की काफी जरूरत है। ये देखकर चार्लेट काफी खुश हो जाती है कि उसके सिस्टर के अंदर अब भी अच्छाई बनी हुई है। अब इसके बाद में एलन चार्लेट को चलने को कहता है क्योंकि उसने उनके लिए एक रूम बुक किया है। पर एलन की मदर कहने लगती है कि उन्हें कहीं बाहर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाउन में सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह उनका घर ही है। एलन को भी लगता है कि ये बिल्कुल सच है। अब एलन घर में रहने के लिए मान जाता है और उन दोनों को रहने के लिए एक ही रूम दिया जाता है क्योंकि पेरेंट्स की नजर में तो वो दोनों कपल्स ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन और चार्लेट एक ही बेड पर लेटे होते हैं, जिसकी वजह से एलन काफी शर्मा रहा था। तभी एलन चार्लेट से कहता है कि ये सब सिर्फ उसकी गलती है क्योंकि अगर उसने ये झूठ नहीं बोला होता कि वो दोनों डेट कर रहे हैं तो अभी चार्लेट को ये सहना नहीं पड़ रहा होता। पर चार्लेट एलन को इतना ना सोचने को कहती है क्योंकि इससे पहले भी ट्रिप पर उन्हें एक साथ ही सोना पड़ा था। यहाँ पर चार्लेट काफी शांत होती है पर एलन से बिल्कुल भी शांत नहीं रहा जा रहा था। फिर एलन अपने ऊपर उस स्लीपिंग वाले मैजिक का इस्तेमाल करता है पर वो मैजिक भी इस बार एलन के ऊपर कोई काम नहीं करता। एलन देखने लगता है कि उसका स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा था। चेक करने के बाद एलन को पता चलता है कि उनके बेड पर एक ऐसा मैजिक किया गया है जिससे कोई भी मैजिक स्पेल काम ना करे। अब हम देखते हैं कि एरुका और कोटेत्सु बाहर से ही सब सुन रहे होते हैं। अब एलन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सोएगा। तभी एलन और चार्लेट बात करने लगते हैं पर दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं पर एक दूसरे को अपना प्यार थोपना नहीं चाहते, इसीलिए कोई पहले बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तभी एलन हिम्मत करता है और अपने दिल की बात बोलने वाला होता है पर तभी चार्लेट सोने की कहकर लेट जाती है और एलन भी शांत हो जाता है। एरुका और कोटेत्सु भी ये सब सुन रहे थे और एरुका को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें साथ लाने की इतनी मेहनत बेकार हो रही थी।
पर एरुका कुछ करती इससे पहले ही उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि एरुका के ऊपर उसकी मदर ने ही अटैक किया है। फिर एरुका की मदर उससे कहती है कि उन्हें एलन और चार्लेट को कुछ पर्सनल टाइम देना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि एलन तो पूरी रात नहीं सोया था, जिसकी वजह से वो काफी नींद में भी लग रहा था। तभी वहाँ चार्लेट आ जाती है और एलन चार्लेट का रूप बदल देता है, क्योंकि अब वो दोनों एकेडमी जाने वाले हैं और चार्लेट का कोई जानने वाला उसे पहचान ना ले, इसीलिए एलन ने ऐसा किया था। अब वो दोनों एकेडमी पहुंच जाते हैं और उनका काम था कि वो नटालिया को एकेडमी के ऊपर रूल करने से रोके। फिर वो दोनों नटालिया के पास पहुंच जाते हैं और नटालिया उन्हें देखकर उनसे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर एलन बताता है कि वो इस एकेडमी का सब्स्टिट्यूट टीचर है। नटालिया को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर नटालिया के सभी साथी काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो एलन को जानते थे कि वो उनकी एकेडमी का डेमोन लॉर्ड है। फिर नटालिया एलन से पूछती है कि उसके साइड में वो लड़की कौन है, जिस पर चार्लेट बताती है कि वो डेमोन लॉर्ड की असिस्टेंट है। फिर नटालिया पूछती है कि डेमोन लॉर्ड और उसके असिस्टेंट को उससे क्या काम है, जिस पर एलन बताता है कि वो नटालिया को सुधारने आए हैं। ये सुनकर भी नटालिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और एलन चार्लेट के साथ जाने लगता है। पर चार्लेट की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने काफी लंबे टाइम के बाद अपनी सिस्टर के साथ बात की थी। पर एलन चार्लेट को चुप होने को कहता है, क्योंकि अभी तो आगे चलकर चार्लेट को अपनी बहन के साथ काफी कुछ करना है, उसके साथ खेलना है, खाना है। ये सब कुछ सुनकर चार्लेट और ज्यादा रोने लगती है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स को लग रहा था कि एलन एक लड़की को छेड़ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नटालिया क्लास में बैठी होती है। तभी वहाँ एलन आ जाता है और टीचर एक दूसरी लैंग्वेज को बोर्ड पर लिख रही थी, जिसे देखकर एलन नटालिया से पूछता है कि क्या वो उस लैंग्वेज को पढ़ भी पाती है। तभी नटालिया खड़ी होती है और टीचर को बताती है कि उन्होंने कुछ गलत लिख दिया। टीचर के चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उसने सही में गलत लिख दिया था। ये देखकर एलन नटालिया की तारीफ करने लगता है और चार्लेट अपने सिस्टर को देखकर काफी खुश हो रही थी। फिर एलन नटालिया से चार्लेट को मैजिक सिखाने की कहता है और वो बताता है कि चार्लेट अभी नहीं है, इसीलिए वो मैजिक यूज नहीं कर पाती। पर नटालिया साफ साफ मना कर देती है, लेकिन चार्लेट और एलन के कई बार कहने की वजह से नटालिया को मानना ही पड़ता है। फिर वो सभी गार्डन में आ जाते हैं और नटालिया चार्लेट से पूछती है कि उसे मैजिक क्यों सीखना है, जिस पर चार्लेट बताती है कि वो जब से यहाँ आई है हमेशा एलन ही उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए चार्लेट को अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। अब नटालिया चार्लेट को लाइटिंग मैजिक सिखाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लूको और कोटेत्सु आ जाते हैं। उन्हें देखकर एलन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो दोनों काफी बुरे टाइम पर आए हैं। अब नटालिया भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि चार्लेट तो दो काफी पावरफुल बीस्ट को टैम करके घूम रही है। अब वो दोनों कैंटीन में आ जाते हैं और नटालिया चार्लेट से पूछती है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग टेमर है, फिर भी उसे क्या जरूरत है मैजिक सीखने की। पर चार्लेट कहती है कि उसने खुद कुछ नहीं किया और वो दोनों बीस्ट खुद ही आ गए। फिर नटालिया एलन से पूछती है कि उसकी असिस्टेंट इतनी अजीब क्यों है। फिर नटालिया जाने लगती है और तभी एक ब्रिस नाम का लड़का आ जाता है, जो नटालिया को डुओ के लिए चैलेंज करता है और नटालिया भी काफी आसानी से उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ब्रिस अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगता है, पर तभी चार्लेट ब्रिस के साथियों से टकरा जाती है, जिसकी वजह से चार्लेट गिर जाती है। फिर वो चार्लेट की मदद करने के बजाय उसका मजाक बनाने लगती है। ये देखकर नटालिया उनको मारने लगती है और एलन नटालिया को रोक देता है, क्योंकि वो एकेडमी के अंदर है, इसीलिए फाइट नहीं कर सकते। नटालिया एलन से पूछती है कि उन्होंने अभी उसकी असिस्टेंट की बेइज्जती की, क्या उसे गुस्सा नहीं आ रहा। अब एलन एक काफी इविल स्माइल देता है और उस पूरी जगह को एक दूसरे मैजिकल डायमेंशन में बदल देता है। फिर एलन खुद ही उन सभी लड़कों को मारने लगता है जिन्होंने चार्लेट की बेइज्जती की थी। अब एलन उन्हें और मारने वाला होता है, पर तभी चार्लेट एलन को रुकने की कहती है, पर एलन नहीं सुनता, जिसकी वजह से चार्लेट एलन पर अपने उसी मैजिक स्पेल का यूज करती है जिसे चार्लेट ने आज ही सीखा था, और उस मैजिक स्पेल की मदद से चार्लेट एलन का मैजिक स्पेल खत्म कर देती है। फिर चार्लेट एलन और नटालिया को डांटने लगती है और एलन और नटालिया काफी डर भी चुके थे और यहाँ पर वो दोनों ही चार्लेट से माफी मांग रहे होते हैं। फिर चार्लेट उन्हें माफ कर देती है और अपने बीस्ट के साथ खेलने लगती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।